और इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस बाबा बैद्यनाथ के क्षेत्र में उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज और ये वीर सिधो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो की यह धरती है। इस संथाल प्रगण की इस धरती में, वीरों के क्रांतिकारियों की धरती में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता। और साथ ही मैं आज इतना ही आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, अब इस प्रदेश में चुनाव हो रहा है। आज भी इस राज्य के अंदर में जहां मतदान हो रहा है वहां बहुत ही मात्रा में लोग मतदान केंद्र पर खड़ा होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से लोग मतदान कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि अब हेमंत सोरेन की सरकार अब जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अब आने वाली है, क्योंकि ये सरकार ने 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को ठगा है, मां बहनों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, जवानों को ठगा है और साथ ही इस झारखंड को भी इन्होंने लूटा है। यहाँ की चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि जमीन को भी इन्होंने लूटा है। आज हमें यह संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है, इन ठगों की सरकार को झारखंड से विदा करना है, बिचौलियों और दलालों की सरकार को झारखंड से विदा करना है और साथ ही इस राज्य को बचाना है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन और अपील कर रहा हूं कि हमें इस प्रदेश को बचाने के लिए झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए आप सब यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। नहीं तो 5 वर्षों में कानून व्यवस्था भी बिगड़ा इस राज्य के अंदर में। और आज मैं कहूंगा कि किस प्रकार से इस राज्य के अंदर में जो लूट मची हुई है चारों तरफ, आपने देखा कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री के सचिव के ठिकानों पर छापा पड़ा तो वहां पर दौलत यहां से लेकर के, देश से लेकर के दुबई तक मिला। और साथ ही आप एक सचिव की पत्नी 18 कंपनी के डायरेक्टर भी है, निदेशक भी है। तो आप सोच सकते हो ये पहले ही कितने लुटेरे लोग जेल में हैं और उनके कैसे लोग लूट रहे हैं। हमें इस झारखंड को लूटने से, लुटेरों से बचाना है और उसके लिए इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को जिताना है। यही निवेदन और यही अपील के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वह ऐतिहासिक क्षण आ गया है जिसका हम सबों को बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी विचार हमें आज नई ऊर्जा देंगे और इस चुनाव में हमें जीत की ओर अग्रसर करेंगे। उनके नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई हैं और उन्हें झारखंड को भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। उनका लक्ष्य झारखंड में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है ताकि हर नागरिक का जीवन बेहतर हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन। भारत माता की, भारत माता की। अंग्रेज कर्ण के धरती करो मां
बाबा धाम, बाबा बासुकीनाथ, बाबा नायक, गोसवा महादेव, पथरौल काली के इस पावन धरती पर पूरे संथाल परगना के अपन सभी का जय जोहार। मैं जब यहां बैठा उसके बाद मेरी चारों तरफ नजर गई, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, इधर भी माताएं बहनें, यहां भी शायद मेरे इस चुनाव अभियान में इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हो। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे देवघर आने का सौभाग्य तो पहले भी मिला है, लेकिन सारठ में पहली बार आप सभी के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। वहां हेलीपैड के पास भी उतनी ही तादाद में लोग हैं। ये अद्भुत दृश्य है। जो लोग राजनीति का गणित लगा के बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में जोड़ तोड़ करते हैं, ये इधर गया तो ऐसा होगा, उधर गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा। अरे देख लो, चुनाव का नतीजा यहां दिखाई दे रहा है। ये झारखंड में बीजेपी एनडीए सरकार की गारंटी मैं देख रहा हूं। यहां पर गारंटी देख रहा हूं। प्यारे भाइयों बहनों, आने वाले नेमान पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन बाद ही हम धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाने जा रहे हैं। और ये उत्सव हम मनाने जा रहे नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में धरती आबा की जन्म जयंती मनाई जाएगी। और उसके पहले लोकतंत्र के उत्सव में आपने भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, आज झारखंड में पहले चरण का मतदान हो रहा है। रोटी बेटी
और माटी को बचाने का संकल्प आज हर बूथ पर दिख रहा है। भाजपा ने नारी शक्ति और नौजवानों के भविष्य के लिए जो गारंटियां दी है, उनके प्रति भारी समर्थन दिख रहा है। हमारा ये संथाल का क्षेत्र भी इस बार नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। यहां एक बेटी बढ़िया सा चित्र बना के लाई है। बेटी, आपने चित्र के पीछे अपना नाम पता लिखा है? अपना नाम पता लिखा है? अपना नाम पता पीछे लिखा है? अच्छा, वो बोल नहीं पाती है। अच्छा, अपना नाम पता लिख करके वो चित्र मुझे दीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा बेटे। देखिए, परमात्मा ने उसको कुछ कमी दी, लेकिन उसका जो प्यार है, स्नेह है, इस बेटी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोले भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मैं बीते दिनों झारखंड में जहां भी गया, हर जगह विदेशियों की घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही है। झारखंडी गौरव, झारखंड की पहचान, ये आप सबकी ताकत रही है। और गर्व से कहते हैं ना कि मैं झारखंडी हूं। और कल्पना करिए, अगर ये पहचान ही खत्म हो गई तो क्या होगा? आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। अगर ऐसे ही आदिवासी घटते रहे तो क्या होगा? आपके जल, जंगल, जमीन, हर चीज पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। हमें इस स्थिति से मेरे आदिवासी परिवारों को भी बचाना है, झारखंड को भी बचाना है, हर झारखंडी को बचाना है। साथियों, आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। इन घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे
आपका रोजगार छीन लिया, आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग का वीडियो देख रहा था। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम ले रहे थे। वो फूट फूट करके रो रहे थे। यहां स्थानीय निवासियों को पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए इस चुनाव में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा एनडीए सरकार संथाल की, झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। साथियों, हम बाबा बैद्यनाथ के भक्त हैं। हम सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू की ही तो बेटे बेटी है। हम कर्मा पूजा करने वाले लोग हैं, जो बहन और भाई के मजबूत रिश्ते का प्रमाण है। मुझे याद है, जब सितंबर में मैं झारखंड आया था तो उस दिन कर्मा पूजा का माहौल था। यहां की मेरी एक आदिवासी बहन ने एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे कान के पास जावा पहनाया था। मैं पूरे दिन उस जावा को कान पर लगाए शान से घूमता रहा और दिल्ली पहुंचा, तब भी मेरे कान पर से जावा उतरा नहीं था। साथियों, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में माता, बहनों, बेटियों का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां हमारी एक बेटी, हमारी बहन को कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं। बहन सीता सोरेन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से? ये हिम्मत इसलिए आई क्योंकि इनको पता है कि महिलाओं को गाली देकर भी उनका कुछ नहीं होगा। सरकार उनकी रक्षा करने के लिए बैठी है। वो जानते हैं कि जेएमएम को आदिवासी बेटी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। और इसलिए कांग्रेस और उसके नेता अपमान करते हैं। और ये देखकर भी जेएमएम के लोग चुप रहते हैं। साथियों, कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक हैं। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनके पिताजी जब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा थे, आज जो राजकुमार है ना, उनके पिताजी,
तब ही उन्होंने आरक्षण हटाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन छपाए और विज्ञापनों में आरक्षण को गुलामी बताया था, आरक्षण को बंधुआ मजदूरी बताया था। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता के कारण वे तब चुनाव हार गए, बुरी तरह हार गए और तब से आज तक कांग्रेस को कभी भी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आज भी जिन राज्यों में एससी, एसटी, ओबीसी ये आबादी ज्यादा है, वहां कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। इसलिए कांग्रेस ने एक नई साजिश रची है। कांग्रेस ने आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक नया खेल खेला है। ये लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी की जो सामूहिक शक्ति बनी है, एसटी कहते ही सारा आदिवासी समाज इकट्ठा हो जाता है, एससी कहते ही सारा दलित समाज इकट्ठा हो जाता है, ओबीसी कहते ही सारा पिछड़ा समाज एक हो जाता है। ये सामूहिक शक्ति जो बनी है ना, ये कांग्रेस वाले इसे तोड़ना चाहते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। यहां मंडल, यादव, रवानी, कोयरी, गटवार, तेली, कुम्हार, बढ़ई, धानुक, नाई, लोहार, सोनार, ऐसी अनेक जातियां हैं जो अभी खुद को ओबीसी के रूप में एकजुट बनाए हुए हैं। कांग्रेस चाहती है कि ये सारी जातियां आपस में लड़े। यहां संथाल, पहाड़िया, कोल, भूमिज, लोहरा, महली, मुंडा, ओराव, ऐसी अनेक जनजातियां हैं जो अभी खुद को आदिवासी के रूप में एकजुट किए हुए हैं। कांग्रेस इन जातियों को भी आपस में लड़ाना चाहती है। यहां मोची, बौरी, मुसहर, भुइया, पासी, रजवार, तूरी दुसाद, धोबी, हरी मेहतार, ऐसी अनेक जातियां रहती हैं जो अभी एससी के रूप में, दलित के रूप में संगठित है। कांग्रेस इस पूरे एससी समाज की जातियों को भी आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी की पहचान खत्म हो जाए। सैकड़ों छोटी मोटी जातियों में समाज टूट जाए, बिखर जाए, आपस में लड़ता रहे। जिस दिन ऐसा होगा तो इनकी सामूहिक ताकत खत्म हो जाएगी और कांग्रेस रातों रात एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी, क्योंकि उनके पिताजी ने डंके की चोट पर ऐलान करके गए हैं। और इसलिए आपको सावधान करने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। आपके लिए मैं लड़ने के लिए मैदान में आया हूं।
मेरे भाई बहन, आपको सावधान ज्यादा रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो 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 अपना अपना परिवार। मोदी के लिए आप ही मेरा परिवार है। साथियों, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। ये इसी तिकड़म में लगे रहते हैं कि इनके परिवार का भला कैसे होगा, लेकिन मोदी को आपके परिवार की चिंता है। आप ही मेरा परिवार है। आपके बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो, मुझे इसकी ही चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि आप ही मेरा परिवार है। इन्होंने 5 साल तक क्या किया? इन्होंने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए आपका सब कुछ लूटा। जेएमएम कांग्रेस ने आपका जल लूटा, जंगल लूटा, जमीन लूटी, बालू गिट्टी लूटा, कोयला लूटा। इन्होंने आपके बच्चों का पेपर लूटा। इन्होंने आपकी सरकारी नौकरी आपसे लूटी, अपने चहेतों को दे दी। जो लूटा गया वो सब कुछ आपके हक का था, आपका था। इससे आपका घर, आपके बच्चों का भविष्य बनना था। लेकिन इन्होंने अपने भविष्य के लिए आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। साथियों, मोदी आपके परिवार का भविष्य संवारने में जुटा हुआ है। हमने झारखंड को, संथाल परगना को अपना एम्स दिया। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ता। यही देवघर में ही बेहतरीन इलाज का मिला संभव हुआ। आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, उसके बाद रोजगार का प्रबंध हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। देवघर में एयरपोर्ट बनने से, सड़क और रेल की सुविधाएं अच्छी होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पर्यटन का व्यवसाय बढ़ रहा है। पर्यटन तो ऐसा सेक्टर है जिसमें हर कोई कमाता है। झारखंड भाजपा ने भी युवाओं को आकर्षक भत्ते की घोषणा की है, कोचिंग के लिए पैसा देने की घोषणा की है और लाखों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी की गारंटी दी है। ये सारी गारंटियां आपके परिवार को सशक्त करने के लिए है। इसलिए बाबा के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद से ये सारी गारंटी पूरी होकर के रहेगी। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार आपकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर रही है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा,
उनको मोदी पूजता है। गरीब की जिंदगी झोपड़ी में न गुजरे, इसलिए पीएम आवास के तहत पक्के घर दिए जा रहे हैं। गरीब का बच्चा भूखा न सोए, इसलिए मुफ्त चावल दिए जा रहे हैं। गरीब से गरीब को, हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं। घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पहले गरीब के घर मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाया और अब सस्ते सिलेंडर देने की गारंटी दे रहे हैं। पहले दूर सुदूर आदिवासी गांव में बिजली पहुंचाई, अब आपका बिजली का बिल जीरो करने में जुटे हैं। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू कर चुके हैं। इससे जो परिवार जुड़ना चाहता है उसको 75-80 हजार रुपये केंद्र की सरकार दे रही है। 75 से 80 हजार तक केंद्र सरकार देती है। इससे मुफ्त बिजली भी मिलेगी और अगर ज्यादा बिजली पैदा हुई तो सरकार खरीदेगी और उसका पैसा भी आपको मिलेगा। साथियों, कांग्रेस के समय देश में ऐसी सरकार चलती थी कि दिल्ली से 100 पैसा भेजो तो झारखंड तक सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता था। अब मुझे बताइए कौन सी जादूगरी है भाई? दिल्ली से 100 पैसा निकले और झारखंड आते आते 15 हो जाए, वो कौन सा पंजा था जो ये 100 पैसे को 15 पैसा कर देता था? 85 पैसा भ्रष्टाचार का कांग्रेसी पंजा छीन लेता था। 2014 में जब आपने आपके इस सेवक को, आपके बेटे को आपकी सेवा करने का मौका दिया तो मैंने कहा ये खेल नहीं चलने दूंगा। 100 पैसे भेजूंगा तो उसके खाते में 100 के 100 पैसे पहुंचने चाहिए, बीच में कोई कटकी बटकी नहीं चलेगी। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को आपको लूटने नहीं दूंगा। आपके हक का पैसा आप तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए हमने पहले गरीब, आदिवासी, ओबीसी, दलित, माताएं, बहनें सबके बैंकों में खाते खुलवाए। और जब मैं बैंकों के खाते खुलवाता था ना, तब ये बड़े बड़े दिग्गज मुझे गालियां देते, मेरी मजाक उड़ाते थे, कार्टून बनाते थे। लेकिन मैं ऐसे दिखता नहीं हूं। मैं जनता के लिए जीता हूं, जनता के लिए जूझता हूं। और मैंने बैंक के खाते खुलवाए ताकि सरकार का पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा हो जाए। कोई बिचौलिया उस पैसे को मार ना ले। 10 साल पहले कांग्रेस जेएमएम के राज में किसानों के नाम पर कर्ज माफी की घोषणा की थी। झारखंड के असली किसान को 1 फूटी कौड़ी नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा हो जाता है।
देवघर जिले के किसानों के खाते में भी पीएम सम्मान निधि का करीब 700 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। 700 करोड़ रुपया इस एक इलाके में। अब झारखंड भाजपा ने गोगो दीदी योजना, गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने हजारों रुपये बहने के खाते में सीधा जमा करने की घोषणा की है। ये पैसा सीधा हमारी बहन बेटियों के खाते में जमा हो जाएगा। झारखंड भाजपा ने धान किसानों के लिए 3,100 रुपये एमएसपी की भी घोषणा की है। ये पैसा भी सीधा किसान के खाते में जाएगा। भाजपा एनडीए सरकार में कटकी बटकी वालों को कोई जगह नहीं है। कटकी बटकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथियों, झारखंड भाजपा ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है। अब हम सभी को मिलकर हमारे झारखंड को संवारना है। देश के अग्रिम राज्यों में हमें झारखंड को ला करके खड़ा कर देना है। साथियों, आज झारखंड देश दुनिया को ऊर्जा दे रहा है, ईंधन दे रहा है। हमारा झारखंड विकसित भारत के निर्माण को भी ऊर्जा देगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब देश विदेश में झारखंड के गौरव का परचम लहराएगा। साथियों, मेरे लिए आप ही, सुन लीजिए, मेरे लिए आप ही मोदी है। आप गांव-गांव, घर-घर जाइए। जिसको पक्का घर अब तक नहीं मिला, जिसको मुफ्त राशन मिलने में दिक्कत हो रही है, जिसको मुफ्त इलाज का कार्ड नहीं मिला है, जिनके घर में नल से जल सुविधा भी नहीं पहुंची है, आप जरा मेरे खातिर उनकी सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए, नाम पता, और मेरी तरफ से उनको कह देना कि हम भी मोदी है, मोदी ने हमको मोदी कहा है, और हम मोदी की तरफ से आपको गारंटी देते हैं कि आपको मिलेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे लिए आप ही मोदी हैं। आप जिसको भी सही गारंटी देंगे, वो गारंटी ये मोदी पूरी करेगा। अच्छा, आप एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके सबके सब बताइए, मेरा काम करेंगे। भाजपा एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं, और मुझे विश्वास है ये जोम और जुस्सा मैं देख रहा हूं, परिणाम मुझे साफ दिख रहा है दोस्तों। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं चुनाव नतीजे के बाद फिर से झारखंड आऊंगा, और झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा, और मैं उसमें मौजूद रहूंगा। और मैं आप सबको भी निमंत्रण दे देता हूं, आप सब भी जरूर आना। आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए, एक बार फिर आप सभी को जोहार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।